हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग में आज चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। पहला क्लास में रीजनिंग में हमने जो अल्फाबेटिक पोजीशन होता है, उनका वैल्यू होता है स्थानीय मान, वो याद कराने का कोशिश करवाया था और उनका अपोजिट पोजीशन भी याद करवाया था। अगर क्लास 1 नहीं देखे तो सबसे पहले रीजनिंग का क्लास 1 देखे, और अगर जो क्लास देख लिया तो मैं आशा करता हूँ कि उनको ये अल्फाबेटिक पोजीशन याद हो गया होगा और उनका अपोजिट मान क्या होगा वो भी याद होगा। अगर जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो इनको कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आएगा और कोडिंग डिकोडिंग उनसे बनेगा नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग क्लास देखिएगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में होता है उसका जो अल्फाबेटिक पोजीशन याद हो गया, अपोजिट पोजीशन याद हो गया, तो उससे आसानी से बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि PEAUTIFUL को CDOGHJKMN के रूप में कोड करते हैं, तो LEAF को किस रूप में कोड करेंगे? बनाने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। देखिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो सीधा पहले यहाँ लिखिए। फर्स्ट टाइम में जो है, अगर कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो जब तक आप लिख के नहीं बनाइएगा तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम में कोशिश कीजिएगा लिखने का, धीरे 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 बिना लिखे बिना पेन उठाए ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए BEAUTIFUL, देखिए इसके सामने सामने लिखिए। बी को सी के रूप में लिखा है, ई को डी, ए को ओ, यू को जी, और टी को एच, और आई को जे के रूप में, और एफ को के के रूप में लिखा, और यू को एम के रूप में लिखा, एल को एन के रूप में लिखा। तो देखिए सीधा देखिए, बी को सी लिख रहा है, ई को डी लिख रहा है, ए को ओ लिख रहा है, यू को जी लिख रहा है, टी को एच लिख रहा है, आई को जे लिख रहा है, एफ को के लिख रहा है, और यू को एम लिख रहा है, एल को एन लिख रहा है, मतलब कोड कर रहा है। इसका कोड ये है। तो लीफ का कोड क्या होगा? किसका? LEAF, लीफ। देखिए एल क्या, एल कहाँ पे? ये रहा। एल का कोड क्या क्या है? एन, तो यहाँ पे होगा एन। और ई का कोड क्या है? देखिए ई का यहाँ है, ई को देखिए, ई यहाँ है, तो इसका क्या होगा? ई का डी। और उसके बाद क्या? ए का कोड कहाँ है? ए का कोड यहाँ पे, ए का क्या क्या है? ओ। देखिए उसके बाद एफ है, एफ एफ कहाँ पे है? एफ यहाँ पे है ना, तो एफ का कोड क्या क्या है? के। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला NDOK। ऑप्शन नंबर कौन सा है? NDOK, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बताइए, इसको नोट कीजिए, इसको अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? प्लेयर, PLAYER, प्लेयर QNDCJX के रूप में कोड करते हैं, तो SINGER को किस रूप में कोड करेंगे? ऑप्शन A B C D, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक करेक्ट है। बनाने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर के लिए तो सीधा सा ऐसे PLAYER पहले नोट कीजिए, और फिर जो सामने वाला है उसको फिर नीचे लिखिए, QNDCJ और X, ठीक है, ऐसे लिखिए। उसके बाद देखिए कि इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस है, एक का है ना, +1 आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखिए कितना हो रहा है? +2। ये 12 होता है, ये 2 14 होता है ना, 12 2 14, +2 हो रहा है। यहाँ देखिए ये 1 पे है, 4 पे, कितना का बढ़ा? 3 बढ़ा, +3। यहाँ देखिए ये 25 पे है, और ये कितना पे है? 5 पे नहीं है, सी है। 26 लेटर होता है और 3 आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 26 3 29, 29 हो गया ना। तो 25 में कितना जोड़ेंगे तो 29 आएगा? 4 जोड़ेंगे।
4 बढ़ा, और देखिए 5 है, ये जे 10 पे है, कितना बढ़ रहा है, +5 का। और ये देखिए यहाँ 18 पे है, आर 18 पे होता है, और एक्स कितना पे 24 पे होता है, कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। देखिए 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा और 6 बढ़ा, बन गया सीरीज। इसी तरीके से इसका क्या होगा, देखिए नोट कीजिए, SINGER, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो एस के आगे टी, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, के, इसमें 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्यू, और इसमें 4 बढ़ाएंगे कितना होगा, के, और इसमें 5 बढ़ाना है तो जे, और इसमें 6 बढ़ाना है तो एक्स, कितना आएगा, क्या आया, टी के क्यू के जे एक्स, किसमें है, टी के क्यू के जे एक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समझ गया ना किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग बनेगा, कोड कैसे करना होता है सवालों को। ठीक है, सोल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि HEROISM को क्या लिखते हैं, SBILRHL लिखते हैं, तो ALP इसका कोडिंग क्या होगा, बिल्कुल इजी है, बनाइए उसको। क्या आएगा, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, बनाइए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास देखा होगा तो उसमें अपोजिट वैल्यू याद कराए थे, बिल्कुल अपोजिट वैल्यू पे क्वेश्चन बनेगा। अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए अपोजिट याद कराए थे, एच का क्या होगा अपोजिट, देखिए एच का एस, हमने ट्रिक बताया था, SHIR, ये बताया था ना कि एस का एच, आई का आर होगा ना, SHIR यानी सील। तो इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए एच का होता है एस, ई का होता है आर, अपोजिट है, देखिए HEROISM, ये अपोजिट अपोजिट वैल्यू इसका होगा, इसका क्या होगा, अपोजिट, एच का एस, ई का वी, आर का आई, ओ का एल, आई का आर, एस का एच, एम का एन, ये दिया हुआ है ना ऊपर, सेम है ना। उसके बाद हमें निकालना क्या है, ALP का, किसका, ALP, इसका अपोजिट निकालेंगे, ए का अपोजिट जेड होता है, और एल का अपोजिट ओ होता है, और पी का अपोजिट के होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ZOK, ऑप्शन नंबर डी पे है। देखिए अपोजिट याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे, उस शॉर्ट ट्रिक में क्या था, आज रिवाइज करा देते हैं। आज जेक्यू नाम का लड़का पीके जीटी रोड पे आया, जीटी रोड पे आया, उसका मन था लव करने का, लव LOVE, यानी एल का ओ, वी का ई, लव करने का, सिर फुड़वाकर, SHIR, सिर फुड़वाकर, एस का एच, आई का आर, सिर फुड़वाकर CX हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, सी का एक्स होता है, CX हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। डी डब्ल्यू मिलने आया, फ्यू लगाया, क्या एफ का यू होता है, फ्यू लगाया, बाय कहकर, बाय कहकर चला गया। समझे, पूरा अल्फाबेटिक वैल्यू आपको याद हो जाएगा, इस तरीके से आपको स्टोरी याद करेंगे तो। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, PZMT को MCJW के रूप में लिखते हैं, तो CDMP को क्या लिखेंगे, इसको बताइए कितना होगा इसका आंसर। देखिए इसमें कोड क्या है, इसको कोड को तोड़ना होता है, इसमें किस मेथड पे ये बना हुआ है, किस कौन सा सीरीज इसमें काम कर रहा है। ठीक है, देखिए पी है, जेड है, एम है, टी है, इसको क्या लिखा है, MCJ और W लिखा। देखिए P 16 पे होता है, M कितना पे होता है, M 13 पे, 16, इस 16 से 13 हो गया, कितना घटा, माइनस का 3 हुआ। अब ये देखिए Z 26 पे होता है, C 3 पे होता है, तो 26 से 3 आगे बढ़ेगा तभी तो ABC होगा, होगा ना। तो ABC ये कितना
3 आगे बढ़ा, बढ़ा ना। अब यहाँ देखिए m 13 पे होता है, j 10 पे होता है, ये माइनस का 3 होगा, 13 में से 10 घट गया ना, सॉरी 13 में से 3 घटा तो 10 हो गया। देखिए 20 कितना पे, 20 पे t होता है, 23 पे w होता है, तो कितना बढ़ा है, +3 बढ़ा है। तो ये सेम सीरीज इसमें भी बढ़ा देंगे ना, इसमें देखिए सी डी एम पी है, प्लस का 3 करेंगे, सॉरी पहले माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 3 करेंगे तो ये जेड हो जाएगा, फिर प्लस का 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, माइनस का 3 करेंगे तो जे हो जाएगा, अब प्लस का 3 करेंगे तो एस हो जाएगा। कितना आ गया, जेड जी जे एस, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गया ना कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके से बनता है। ये आपको 2 से 3 नंबर हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का आता ही आता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कोडिंग क्या कह रहा है, एम के आई एफ का कोडिंग क्या है, एम ओ एच के है, तो जी टी एम पी का कोडिंग क्या होगा। ऑप्शन में ए है, बी है, सी है और डी है। इसको आप इस 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, दिमाग लगाइए। देखिए सबसे पहले क्या किया है, एम के आई एफ एम ओ एच के लिखा है, तो इसको कोडिंग करेंगे कैसे। देखिए सबसे नीचे बिगिनर है, आप तो इसको लिख के कीजिए, नहीं तो ये तो बिल्कुल 30 सेकंड से भी कम में बनने वाला सवाल है। देखिए एम के आई एफ लिखा है ना, उसके बाद लिखा है एम ओ एच के लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्या किया है यहाँ पे, इसमें आपको क्या लग रहा है, एम को एम लिखा है, के को ओ लिखा है, आई का एच लिखा है, एफ का के लिखा है, इस तरीके से तो दिमाग नहीं लग रहा है ना। तो फिर देखेंगे कि कहीं एक छोड़ के अल्टरनेट मेथड तो नहीं ट्राई किया यहाँ पे। तो अल्टरनेट मेथड देखिए ये कितना पे है, 11 पे है, कितना बढ़ा, ये कितना है 13 पे है, तो कितना बढ़ा, ये कैसे बढ़ेगा, 11 2 13 होता है, प्लस का 2 होगा, ये 13 पे है, ये कितना पे है, ओ कितना पे होता है 15 पे। देखिए अल्फाबेटिक पोजीशन याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि 30 सेकंड में रीजनिंग को बनाना होता है। अगर अल्फाबेटिक पोजीशन याद नहीं होगा तो 30 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। देखिए ये 13 पे है और ये 15 पे है, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ऐसे 2 बढ़ा ना। अब देखिए ये कितना, 9 पे आई है, ये कितना पे है, 11 पे है, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा ना। अब देखिए एफ कितना पे है, 6 पे है, और ये कितना पे है, एच 8 पे, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो सीरीज पता चल गया कि कैसे काम कर रहा है, अल्टरनेट काम कर रहा है ना। इसके जगह पे ये लिख दिया, इसके जगह पे ये लिख दिया, फिर इसकी जगह पे ये, फिर इसकी जगह पे ये, अल्टरनेट काम कर रहा है। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए जी टी एम पी, इसको सोल्व करेंगे। देखिए टी को 2 बढ़ाएंगे तो 22, 22 पे भी होता है। जे को 2 बढ़ाएंगे तो जे, सॉरी जी है, जी को 2 बढ़ाएंगे तो 7 2 9, 9 पे आई होता है। उसके बाद देखिए पी को 2 बढ़ाएंगे तो 18, 18 पे आर होता है। एम को 2 बढ़ाएंगे तो 13 2 15, 15 पे ओ होता है। क्या आया, वी आई आर ओ, कौन सा ऑप्शन है, देखिए इस वी आई आर ओ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरीके का सवाल आएगा, बन जाएगा ना। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, टी एक्स जे जी पी को एक्स डी ओ पी कोड किया है, तो टी एन पी के को क्या कोड करेगा, बताइए। इस सीरीज पे इसका क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बी पी आर एम, एक्स टी एक्स यू और एक्स आर डब्ल्यू ओ। इस 4 में से एक करेक्ट है, सोल्व करने का कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए कैसे सोल्व किया है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, देखते हैं। टी को देखिए, टी है, एक्स है, जी है, पी है, इसको क्या लिखा है, एक्स डी ओ और जेड, ये लिखा है ना। देखिए टी का वैल्यू कितना होता है, पोजीशन 20 पे, 20 पे, और एक्स का 24 पे, तो 20 और 20 में कितना बढ़ेगा, 24 होगा,
4 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा प्लस का 4। यहाँ देखिए ये कितना पे है, x x 24 पे है और d 4 पे है। तो 24 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो 26 हो गया और 4 आगे बढ़ेंगे तो d आ जाएगा। तो 6 आगे बढ़ा ना, 24 में 6 आगे बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा ना। अगर अगर जेड के बाद चलेंगे तो 4 आगे होगा, यहाँ 2 बच रहा है और 4 कितना, यहाँ 6 का है डिफरेंस। यहाँ देखिए जी कितना पे 7 पे और ओ कितना पे, ओ 15 पे, वो 15 पे होता है। 7 में कितना जोड़ेंगे 15 होगा 8। और देखिए ये 16 पे है और ये 26 पे है, तो इसमें कितना जुट गया 10। देखिए 4 6 8 10, 4 6 8 10 का इसमें सीरीज बन रहा है। इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे। देखिए टी है, एन है, पी है, के है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो x, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 20 और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 24 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 21। कितना आ गया एक्स टी एक्स यू है, एक्स टी एक्स यू। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना कैसे कोड होता है। इस तरीके से अलग अलग कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग मेथड पे कोड करना होता है और इसको आंसर निकालना होता है। इस तरीके से एग्जाम में इससे भी हाई लेवल का आएगा, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, NOPT क्या है, NOPT को PLRV के रूप में कोड किया जाता है, तो FIKN को किस रूप में कोड किया जाएगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल इजी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी 30 सेकेंड के अंदर इसको करेक्ट आंसर को मार्क करने का कोशिश कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एन है NOPT, इसको क्या कोड कर रहा है PLRV कोड कर रहा है। देखिए एन कितना 14 पे होता है और ये P 16 पे होता है, तो एन में कितना 2 जुड़ा तो 16 हो गया और उसके बाद 2 जुड़ गया तो 16 हो गया। और देखिए ओ जो है क्या है, ये हमारा वोवेल है, ओ वोवेल है, तो वोवेल को क्या किया है इसका अपोजिट लिख दिया। अपोजिट एल का ओ अपोजिट होता है, ओ का एल अपोजिट होता है, ये हमारा अपोजिट है। अपोजिट याद होना चाहिए, पहले वाले क्लास में बताए थे कि अपोजिट और इनका स्थानीय मान की टी कितना पे है, वी कितना पे है, आर कितना पे, ये सब याद होना चाहिए इसका वैल्यू, तभी रीजनिंग में क्वेश्चन आसानी से बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए इसमें भी 2 जुड़ा है और इसमें भी 2 जुड़ा है, 20 2 22 16 2 18। ठीक है, ओ को सिर्फ जो हमारा वोवेल है उसको हम सिर्फ अपोजिट पोजीशन में लिख रहे हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। FIKN है, इसको 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा H, और ये हमारा क्या है वोवेल है, वोवेल को क्या करेंगे अपोजिट लिखना है तो R लिखेंगे। इसमें 2 जोड़ना है, K में 2 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, सॉरी 11 2 13 यानी M होगा। और ये 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा HRMP। HRMP ऑप्शन किस पे है, HRMP ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे बना है और नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि JKRL को KGLR के रूप में कोड किया जा रहा है, तो GTMP को किस रूप में कोड किया जाएगा। बिल्कुल सेम है, इसमें दिमाग लगाइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए। इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम है। इस तरीके का सवाल आता है। देखिए GKRL देखिए क्या किया है, GKRL है, तो यह क्या किया, जी को दूसरे स्थान पे ले गया, के को पहले स्थान पे ले गया, आर को लास्ट में ले गया, एल को इधर ले गया। तो इसको भी ऐसे करेंगे। देखिए जी को टी को पहले स्थान पे लिखेंगे, जी को दूसरे स्थान पे और पी को इधर और एम को आगे, इस तरीके से ये बनेगा
हमारा आंसर कहाँ पे दिखा, TGPM, TGPM ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरीके का भी सवाल आता है एग्जाम में, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कोडिंग इसका क्या है, देखिए CXDP का कोडिंग SGAF है। क्या CXDP का कोडिंग SGAF है, तो TMPK का कोडिंग क्या होगा। ऑप्शन क्या देखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट है, बताइए इसको कौन सा होगा, जल्दी दिमाग लगाइए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा इसको बनने में। अगर बिगिनर है तो फिर लिख के बनाइए, नहीं तो अगर ऐसे धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो सीधा आप बना सकते हैं। देखिए CXDP ऐसे है, उसको क्या लिखा है, SGAF, ये लिखा है ना। देखिए क्या किया इसको, P को S के रूप में कोड किया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा ना, प्लस का 3 हुआ। और देखिए D को G के रूप में लिखा, 4 और 3 7, प्लस का 3। X को A के रूप में लिखा, कितना हुआ, कितना 24 और ये 27 पे है, तो 3 बढ़ा। और C को F के रूप में लिखा, 3 और 3 6, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा ना। C पे 3 C पे होता है, और F 6 पे क्या F है, तो कितना 3 में 3 बढ़ेगा तो 6 हो गया। यानी 3 3 बढ़ रहा है, लेकिन अल्टरनेट एक छोड़ के एक बढ़ा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से TMPK, सबसे पहले इसको इसको लिख रहा है इधर, देखिए इसको पहले लिख रहा, पहले इसको लिखेंगे तो एक 3 जोड़ेंगे के में कितना होगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 एन, इसमें 3 जोड़ेंगे प्लस का 3 हो रहा है सब में, इसमें 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 पी होगा, और 23 में सॉरी 20 में 3 जोड़ेंगे 23, क्या हुआ NSPW, क्या बना NSPW, बन गया ना, बन जाएगा इस तरीके से सवाल। कौन सा ऑप्शन होगा, NSPW, NSPW ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके का सवाल आएगा एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग हर अलग अलग टाइप का आता है, अलग अलग आपको अलग अलग टाइप में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहिएगा, तभी आपको दिमाग हिंट करेगा कि ये अगर इस टाइप का नहीं बन रहा तो कहीं दूसरा मेथड तो नहीं लगा, कहीं तीसरा मेथड तो नहीं लगा। जब तक आप हर मेथड का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको मेथड को पता नहीं होगा कि कौन सा मेथड पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि हमारा TJED को कोड में WVQJ के रूप में कोड किया है, तो SRFX को किस रूप में कोड किया जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इस 4 में से एक करेक्ट है, बनाइए इसको, कितना आएगा, जल्दी दिमाग लगाइए, 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए क्वेश्चन। देखिए पहले क्लास से आपको बोलते आ रहे हैं, क्वेश्चन का जितना अल्फाबेटिक पोजीशन है पूरा याद होना चाहिए, और उनका अपोजिट लेटर और लेटर का कौन से नंबर पे लेटर आएगा वो पूरा याद होना चाहिए, तो तभी रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। अगर पूरा याद नहीं है तो सबसे पहले उसको याद करने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो याद तो होता चलेगा। देखिए टी को TJED लिखे हैं, इसको क्या लिखा, WVQJ। देखिए डी का अपोजिट क्या होता है, W, V का अपोजिट E, और J का अपोजिट Q, T का अपोजिट J। इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे, देखिए SRFX, इसका अपोजिट X का अपोजिट C, F का अपोजिट U, R का अपोजिट I, S का अपोजिट H, CUIH, ऑप्शन किस पे, CUIH ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इस तरीके का सवाल देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं किए रहिएगा तो एग्जाम में आपको दिमाग काम नहीं करेगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहिएगा तो एग्जाम में अलग अलग मेथड से आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने का।
अगर आप रीजनिंग का फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखिए, उसमें हमने अल्फाबेटिक लेटर का जितने कितने नंबर पे आएगा उसका पोजीशन और अपोजिट लेटर याद कराए थे, बिल्कुल आसान मेथड से। आप उसको देखिए। और ये अगर इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से आप इसका पीडीएफ का प्रैक्टिस कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।